मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ इसका सरल भावार्थ भी सुन लीजिए। लेकिन मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूंगा, मन में भ्रम हो, कहीं पर कोई समझने में रुकावट हो तो कल पर मत टालिएगा। ये मत सोचिएगा कि कल किसने देखा है, कल आए कि ना आए। अगर मन में कहीं भ्रम है तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आज ही जानने का प्रयत्न कीजिएगा। अब बहुत सरलता से मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, सरल भाव से आपको इसी श्लोक का और सरल भाव से बताने का। लेकिन ये आपका हमारा अधिकार है, हम अपना कल्याण करें या ना करें। हम चाहें डिसाइड कर लें हमें अपना कल्याण करना है, 100% होगा, और हम ये सोचें नहीं अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो कोई बात नहीं, मैं ना सही कोई और सही, ये जन्म ना सही कोई और जन्म सही। जिसने भगवत प्राप्ति को कल पर टाला, मैंने इतना ही कहा, उसकी कल कभी नहीं आएगी। यहाँ भगवान ने क्या कहा, पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। इस श्लोक में भगवान ने कहा पापी की आखिरी हद बता दी। यानी सारे पापियों का पापी, फिर भी भगवान इसके साथ सर्वेभ्य पद दिया। ये दो पद देने के बाद भी भगवान ने पाप कृतम कहा, यानी जो महापापी से भी पापी हो, पहले पापकृत होता है, फिर पाप कृतर होता है, और फिर पाप कृतम हो जाता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, जितने भी पाप हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी हो, यानी जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं सकते, भगवान कहते हैं उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो भी आत्मज्ञानी बन सकता है, भव सागर पार जा सकता है। अब संसार में क्या चल रहा है? धोखा चल रहा है। अगर मैं एक शब्द में बताने का प्रयत्न करूं और आप उसी शब्द से समझने का प्रयत्न करें, संसार में व्यापार चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। दुकानदार दुकान खोल के बैठा है, सामान फैला के बैठा हुआ है,
आप बताइए, अगर कस्टमर ना आए तो दुकान में से पैसे की कमाई होगी? नहीं होगी, नहीं कमाई हो सकती। कस्टमर आता है, एक साड़ी की दुकान पर एक कस्टमर गया, बोले हमको एक साड़ी खरीदनी है। बोले हाँ कोई बात नहीं, वो 10 साड़ियाँ खोल के दिखाता है, ये देखिए। बोले नहीं हमको एक ही लेनी है, हमको एक। वो कहते कोई बात नहीं, आप एक ही लेना, देख तो लीजिए। वो अपना व्यापार स्वार्थ फैला रहा है, ये पसंद नहीं आए, ये पसंद नहीं आए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये कस्टमर कहीं और ना चला जाए। और कस्टमर भी, वो भी व्यापारी है, वो भी कह रहा है हम पीछे मालूम करके आए थे, इसे क्यों बताएंगे कि वहाँ कितने की चीज़ मिल रही है, यहाँ कितने की मिलेगी। और उसने पूछा हमें ये पसंद है, ये साड़ी पसंद है, आप बताइए कितने की। उसने कहा 2000 की। नहीं 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 नहीं, हमें तो 1000 रुपये की चाहिए। अब देखिएगा, वो 1 सेकंड लगाएगा दुकानदार, आप आगे चलिए। आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं, ये संसार का प्यार भी ऐसा ही है। मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगा तो बहुत परतें उतरने लगेंगी। ये पति पत्नी का प्यार भी स्वार्थ का प्यार है, अज्ञान का प्यार है। दोनों अपने स्वार्थ के लिए। भाई इतना समझ लीजिए, व्यापार चल रहा है। कस्टमर समझ रहा है दुकानदार को मैंने ठग लिया, दुकानदार समझ रहा है मैंने इतने % कमा लिया। दोनों व्यापार कर रहे हैं। हर रिश्ते में व्यापार है, हर रिश्ते में स्वार्थ है, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, निष्काम हो ही नहीं सकता। हम देख के, वो देखो भंडारा लगा रहे हैं, आपको क्या पता उस भंडारे से क्या स्वार्थ है। वो देखो सवामनी कर रहे हैं, आपको पता नहीं कितना स्वार्थ है उनमें। पहले से बोला कबूला हुआ है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। हम भगवान को भी खरीदने में लगे हुए हैं, आप हमारा ये काम बना दीजिए, यानी संसार का काम बनाने के लिए। तो संसार में क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। पर राज को राजी रहने दीजिए, हर रिश्ते में व्यापार चल रहा है। कारण पाप कितने ही क्यों ना हो, वो असत हैं, झूठे हैं, जबकि ज्ञान सत्य है। अच्छा, विवेक क्या होता है? सत असत का ज्ञान। सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। शरीर ब्राह्मण का हो, महात्मा का हो, किसी का भी हो, सब असत्य है, माया का है। आत्मा सब सत्य है, लेकिन हमें आत्मा का पता ही नहीं है आत्मा। हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा, और पर्दों पे पर्दे गिरते चले गए। अब देखिएगा, हमने कहा संसार की प्रत्येक चीज असत्य है और ज्ञान सत्य है। आपका शरीर गंगा जी में खड़ा हो जाए तो आत्मज्ञान हो जाएगा? कोई मुझे बता दीजिए, कुंभ नहाने से आत्मज्ञान होता हो? किसी संत के चरणों में बैठकर
तो उसी शब्दों रूपी गंगा में नहाने से तत्व ज्ञान होता है। लेकिन क्या करे ये पापी मन इन्हीं में ठगा रहता है। ज्ञान सत्य है, सत्य के आगे असत कैसे टिक सकता है? प्रकाश के आगे अंधकार नहीं टिकता। आप घर में घुसे, हम 10 दिन कहीं घूमने गए थे, रात को 12 बजे घर में पहुंचे, हमने जाते ही लाइट खोली, 10 दिन का अंधेरा गायब हो गया। यानी प्रकाश के ऊपर अंधकार कभी हावी नहीं होता। लेकिन हमारे ऊपर, हम सत्य हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं, हमारे ऊपर ये माया का आधिपत्य कैसे हो गया? हम आत्मा होते हुए जीव आत्मा क्यों कहलाते हैं? हमारे ऊपर ये कलंक क्यों लग गया? आपको और हमको पता नहीं है अभी इन बातों का। हम सब उस परमात्मा के अंश होकर भी सबके माथे पर एक कलंक है कि हम अपने को जीव कहते हैं। शरीर में अपनापन, परिवार में अपनापन, माया में अपनापन है, सत आत्मा। ये बात ब्रजमोहन जी ने कई बार पूछी, हम उनकी सेवा कर पाए। अज्ञान जीव के साथ जुड़ा हुआ है और ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो पाप पवित्र हैं जबकि ज्ञान परम पवित्र है। इसी अध्याय का अभी आगे आएगा 38वां श्लोक। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे, आप सोचिएगा, अपवित्र वस्तु माया पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। जैसे अंधकार की ताकत नहीं प्रकाश पे हावी हो जाए। और ये अज्ञान हमारा अनादि है। भगवान अंदर हैं, इसी शरीर में मैं भी हूँ और मेरा भी है, लेकिन मैंने काया माना हुआ है और बाहर परिवार में अपना माना हुआ है। अंदर वाले को बुलाया हुआ है और बाहर वाले को अपनाया हुआ है। देखो कैसी विचित्र चीज़ है। शरीर मान के संसार में आसक्त हो गए, माया और काया में आसक्त हो गए। अब इन्हीं में भगवान की पूजा भी हो रही है, कथा भागवत भी हो रही है और तीर्थ भ्रमण भी हो रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा क्या है? आप हम लोगों को आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? और आपसे निवेदन करूंगा, रट लेना। क्या है? नाशवान सुख की आसक्ति, मरने वाले शरीर में आसक्ति। पिछले जन्म में हमारे को याद ही नहीं हम स्वर्ग में थे या नरक में थे, ब्रह्मलोक में थे या कौन सी काया में थे ना। इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा। और इस जन्म में भी बुरा मत मानो, हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, नाशवान सुख में आसक्त हैं। गुरु कितना भी कहे नहीं, हमें वहां जरूर जाना है। आपको क्या पता हमारा कितना पक्का रिश्ता है। मैं कई बार सोचता हूं, देखो
कैसा माया का प्रताप है, कैसा अज्ञान का प्रताप है। यानी शरीर के संबंध पक्के सच्चे संबंध हैं और इस देह में हरि मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा के संबंध ये झूठे संबंध हैं। हम आत्मा हैं और हमारा परमात्मा से झूठा संबंध है। हम काया हैं, क्या बात है। माया में कैसा संबंध है, मुकदमे चल रहे हैं प्रॉपर्टियों पर। मुकदमे चल रहे हैं और दोनों बुद्धिशाली हैं, विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं। हम मुकदमा जीत के रहेंगे। अपने आप को तो जान ना सके, किसमें मुकदमा जीतोगे। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में खास वादा रट लो, नाशवान सुख की आसक्ति। बस कहाँ आसक्त हो? नाशवान रिश्तों में, नाशवान माया में। अब देखिएगा, किसी स्त्री की हीरे की अंगूठी खो जाए, अब वो सत्संग सुन नहीं सकती। लिख के देता हूँ, सुन नहीं सकती। क्यों? उसकी खोपड़ी लगी रहेगी। आज सुना तो सही मगर समझ नहीं आया। क्यों? उधेड़ बुन चलती रही, कहाँ रखी गई, कोई उठा के ले गया, वहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया। ये तो हीरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पागल हुए रहते हैं। अब कौन से गुरु, किसके गुरु? आपके मन ने, आपने अपने मन को गुरु बनाया हुआ है और उस मन ने हमारा जीवन भटकाया हुआ है। हमें किसी ने नहीं भटकाया हुआ, हमारे मन ने हमको भटकाया हुआ है। इसलिए कहते हैं, यो मन मेरो बड़ो हरामी। नहीं, हमारे को शादी में जाके सत्संग सुनने का टाइम नहीं मिला। क्यों? शादी सत्संग थी, आपका सत्संग कुसंग है। शादी कितनी इंपॉर्टेंट थी आपको क्या पता? हमारे रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको क्या पता? हमारी ममता मोह आसक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी भी सुनने के बाद भी हम वो त्रुटि छोड़ेंगे नहीं। फिर वही ढाक के तीन पात। इधर सुनेंगे, इधर सुना, उधर सफा। इसलिए नाशवान सुख की आसक्ति ही हमारे ज्ञान प्राप्ति में, आत्म कल्याण में, भगवत प्राप्ति में मूल बाधक है। मनुष्य की, ध्यान से सुनिएगा, भोग आसक्ति के कारण नाशवान सुख की आसक्ति और भोग आसक्ति के कारण मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि ही नहीं होती। और रुचि ना होने से ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। हमें अपना पता करने में कठिनता लग रहा है। अभी सत्संग में किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए, उसका क्या नाम है, उस रिश्तेदार का क्या नाम है, वहाँ उस दिन शादी में आपने क्या पहना हुआ था, देखो शादी को 20 साल हो गए, वे तुरंत याद है हमने वहाँ उसकी शादी में ये पहना था। अज्ञान इस कदर हावी हमारी खोपड़ी में, इसी को कहते हैं भोग आसक्ति। आपको और हमको नजर नहीं आता हम कहाँ आसक्त हैं। इसीलिए कहा, भोग की आसक्ति के कारण मनुष्य पारमार्थिक विषयों में रुचि नहीं होती और रुचि ना होने से ज्ञान की प्राप्ति कठिन होती है।
ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे संत महात्माओं का कभी अभाव रहा हो। हर जन्म में जब जब आप हम लोग मनुष्य शरीर में आए होंगे, हमें संत महात्मा खूब मिले होंगे, लेकिन हमने वही छल कपट छिद्र जो आज कर रहे हैं तब भी कर रहे थे। अरे कल तो चलो गुजर गया, आज तो अभी चल रहा है। अभी तो आप शरीर में हो, स्वप्न से जाग सकते हो, भ्रम से जाग सकते हो, काया माया भोग से जाग सकते हो, परमार्थ की सोच सकते हो और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु बस उठा ले। क्या उठा ले? कहाँ उठा ले? कहाँ ले जाए तुम्हारे को? जब तक ये व्यक्ति नाशवान सुख में आसक्त रहेगा और भोग में आसक्त रहेगा, तब तक उसे ना तो तत्व ज्ञान में रुचि आएगी, ना ज्ञान की प्राप्ति होगी और ना उसका कल्याण होगा। तात्पर्य उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा। सुन लिया, अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ मान लिया, लेकिन आज सुना कल सफा। कारण क्या है? हमारे अंतःकरण में संसार भरा हुआ है। अभी आप हम लोग गोपियों की तरह जागे नहीं हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ये श्लोक समाप्त हो गया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,